हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास सेवन्थ के लिए एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टेटमेंट लिखिए यहाँ। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के सवाल में आपने पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज बनती है, जिस तरह से हम मान सकते हैं कि ये एक पेड़ है और इसकी पेड़ की ऊंचाई का हमें मालूम नहीं कितना है, लेकिन एक चीज मालूम है कि ये यहाँ पृथ्वी से, यानी कि धरातल है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर ये पेड़ खड़ा है और 5 मीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की ऊंचाई से ये टूट जाता है। यहाँ से टूट के ये पेड़ यहाँ गिरेगा, यानी कि यहाँ से टूट के ये पेड़ यहाँ गिर जाएगा और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 12 मीटर लिखता है। ये आधार से 12 मीटर की दूरी पर पृथ्वी को छूता है, भूमि को छूता है। तो हम अगर इस पॉइंट को ए, इसको बी और इसको सी डिनोट करें तो अब हमें ये पता है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करें तो पेड़ की पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक है। यहां तक तो 5 मीटर, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये टूट के और यहां आ गया। इसका मतलब बी, ए बी प्लस ए सी दोनों को मिला दे तो ये पेड़ की ऊंचाई होगी। अब हम इसको ऐसे करें कि समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस वाला एक सूत्र है वो हम इसमें लगाए। पाइथागोरस वाला सूत्र क्या है? ये जो बीसी है ये आधार है, ए बी लंब है और ए सी क्या है? इसका कर्ण है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही सूत्र होता है जो पाइथागोरस ने हमें दिया, वो यही है। कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर आधार क्या है? बी सी। बी सी कितनी है? 12, तो ये 12 का वर्ग प्लस में लंब कितना है? 5, तो ये 5 का वर्ग। अब ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ये हो गया 144 और ये हो गया 5 का वर्ग 25 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 ए सी का वर्ग। अब इस वर्ग को दूसरी साइड में ले जाए क्योंकि हमने निकालनी है ए सी भुजा, तो ये वर्ग जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा और 169 का वर्गमूल निकालें तो वो आएगा 13। इसका मतलब है ये जो भुजा है एसी ये 13 मीटर है। अब हमने क्योंकि एसी भी निकाल ली है, बीसी हमारे पास पहले से ही है और ए भी है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई यह देखिए ए बी और प्लस ए सी, ये होगी पेड़ की ऊंचाई। ए बी का मान कितना है? 5 और ए सी का हमने निकाला कितना? 13, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई है। 6 क्वेश्चन है यहाँ। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री तथा कोण आर 65 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये 3 कथन दिए हुए। ये ट्रायंगल है। अब ये एंगल 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री है और ये तीसरा कोण कितना होगा? हमें पता है तीनों का योग 180 होना चाहिए। 65 प्लस 25 होगा 90 डिग्री, तो 90 का ये है, ये 90 का एंगल है। अब हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है 90 डिग्री का, इसके जो सामने भुजा होती है क्यू आर, ये क्यू आर जो है इसका कर्ण है, सबसे लंबी भुजा है। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो कर्ण कहलाती है। अब हमें ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो फार्मूला हमारा कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग, ये किसका दिया हुआ है, ये है पाइथागोरस सूत्र। अब कर्ण कौन सा हमारा, ये है क्यू आर। तो जो क्यू आर का वर्ग होगा, क्यू आर इन हम देख सकते हैं, यहां है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो क्यू आर का जो वर्ग है वो इज इक्वल टू होना चाहिए आधार का वर्ग। अब आधार इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि आधार हम इसमें पी क्यू भी ले सकते हैं। ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर जमा लंब का, और लंब हो गया पी आर, या आर पी भी लिख सकते हैं इसको, आर पी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर। और ये यहां लेके आवा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सत्य है। हमने बताना था कौन सा कथन सत्य है, ये सत्य। सेवंथ क्वेश्चन है यहाँ, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि ये आयत का क्वेश्चन है तो हम आयत की फिगर बना लेते हैं यहाँ इस प्रकार, और इसकी लंबाई दे रखी है 40 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक 40 मीटर है। ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई का हमें पता नहीं कितना है, और ये इसका एक विकर्ण है, ये इसको कहते हैं विकर्ण। दूसरा विकर्ण ये होता है, इसको मिला दें तो एक विकर्ण की लंबाई 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप के लिए आपने इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए, तब हम इसका परिमाप बता सकते हैं। लंबाई हमें पता है 40, ये चौड़ाई इसका पता नहीं, ये है 41 41। अब क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। और यदि इसको मैं ए बी सी और डी आयत समझो तो ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी में एक भुजा 40 है, एक विकर्ण 41 है, और जो ये दिया हुआ है ये चौड़ाई आयत की, इसका हमें पता नहीं, इसको हम निकाल सकते हैं। और ये निकलने के बाद हमें आसानी से पता लग जाएगा कि इसका परिमाप कितना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए वही पाइथागोरस का सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस सूत्र से ये देखिए ए बी एक है बी सी और 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये है ए सी, तो इसका मतलब ये विकर्ण है, ए सी जो है विकर्ण है, ये हम कह सकते हैं ए सी उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग ये बराबर होगा आधार ए बी मान सकते ए बी का वर्ग, और प्लस ये जो बी सी है ये हम इसका लंब मान सकते हैं, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी है 41, तो 41 का स्क्वायर, ए बी कितना है 40, ये 40 का स्क्वायर, और प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज हमने लिख दिया। 41 का वर्ग कितना होगा, 41 गुणा 41 अगर हम यहाँ करें, और 4 एकम 4 4 चौके 16 1 8 6 1, 41 का वर्ग कितना होगा 1681, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600, और बीसी यूं का यूं लिखे हमने। अब 1600 को इस साइड में ले आए तो इसमें से घट जाएगा, 1600 माइनस हो जाएगा, और इस तरफ रहेगा बीसी स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया तो 81 बच गया बीसी का स्क्वायर। और यदि इस बीसी हमने निकालनी है तो यूज स्क्वायर, स्क्वायर को इस साइड में ले आए तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, वर्गमूल हो गया, और 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9 हो गया। तो इसका मतलब ये चौड़ाई जो आयत की है ये 9 है, या ये भी 9 कह सकते हैं, ये 40 है, ठीक है। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों का पता लग गया। अब हम निकाल सकते हैं कि आयत ए बी सी डी का परिमाप। अब परिमाप के लिए आपके पास एक फार्मूला है, 2 इंटू में लंबाई
प्लस चौड़ाई, ये किसी भी आयत का एक परिमाप निकालने का एक फार्मूला है। 2 इंटू लंबाई हमें पता है 40 है और प्लस चौड़ाई 9, तो इसको 40 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 49 और इसकी गुणा कर दो 2 से, 2 में 18 और 2 चौके 8 और 1 9, 98 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आ गया। तो समझ गए होंगे आप इस सूत्र से, पाइथागोरस, ये गोरस है, गोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 8 क्वेश्चन आपके सामने। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज का क्वेश्चन है, तो समचतुर्भुज हम ऐसे बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार से हम, ये एक समचतुर्भुज की फिगर है। और इस समचतुर्भुज में आप इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ये इसके दोनों विकर्ण हैं जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ एंगल जो बनता है वो 90 का बनता है, ये भी 90 का है, ये भी 90 और ये भी 90, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और यदि इसके मैं नाम लिखूं ए बी सी डी, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करें इसका नाम लिख दिया ओ। इस समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि ये जो है ये 16 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, और जहां ये प्रतिच्छेद करते हैं इस बिंदु के ऊपर, काटते हैं एक दूसरे को, यहाँ ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है जितना पोर्शन इधर है इसका उतना ही पोर्शन इधर है। इसी प्रकार से जितना पोर्शन इसका ऊपर है उतना ही पोर्शन इसका नीचे है, क्योंकि एक 16 सेंटीमीटर है। अब ये 16 सेंटीमीटर है, 16 है तो 8 ऊपर है 8 नीचे। ये 30 सेंटीमीटर है, 15 इधर है और 15 इधर है, 30 सेंटीमीटर ये। अब आप देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 4 त्रिभुज बनी, और चारों त्रिभुज एक जैसी हैं और समकोण त्रिभुज है। हम कोई सी भी एक समकोण त्रिभुज को ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले ली ए ओ बी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में देखिए ए ओ बी, ये इसमें क्या है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर होगा ए ओ का वर्ग या ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। अब हमें पता है कि इसमें अगर मान फिक्स कर दें हम, ए बी ये है, इसका मान हमें निकालना है, ये हमारे पास नहीं है। ओ ए 8 है इसका मान, तो ये 8 का स्क्वायर, ओ बी 15 है, ये 15 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 कितना होगा 225, और इनको जोड़ देंगे तो 289 आ गया। और ये ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमने ए बी निकाल दिया है इसलिए स्क्वायर को दूसरी साइड में ले चले, इसका वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर का, और 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो भुजा है ए बी ये 17 है। और समचतुर्भुज वो होती है जिसकी चारों भुजाओं का माप एक जैसा हो। जब ये 17 है तो ये भी 17 है, ये भी 17 और ये ए डी भी 17 है। अब क्योंकि इसका परिमाप निकालना है, परिमाप में हम चारों भुजाओं का जोड़ करते हैं, ये भी 17 17 17 17 या 17 गुणा में 4 कर देंगे। हम लेंगे समचतुर्भुज
ए बी सी डी का परिमाप। परिमाप में हम क्या लेते हैं, चारों भुजाओं का योग करते हैं, या योग करते हैं कि 4 गुणा में भुजा कर देते हैं। जिस तरह से वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा, वही समचतुर्भुज का होता है। तो 4 गुणा में भुजा इसकी 17 है, और 17 चौके करेंगे तो 68 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ओके, थैंक यू।